good morning all of you. Today discuss new topic probability, है ना। हम लोग आज नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इस प्रोबेबिलिटी आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, अभी 9th में आए हो, 9th में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपका एडवांस होते जा रहा है। यहाँ जैसे इन एवरीडे लाइफ we come across a statement such as I will probably rain today, है ना। I doubt that he will pass the test, यानी एक प्रोबेबिलिटी का हम लोग ना यूज करके इस वर्ड का हम यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल अटेंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यहाँ प्रोबेबिलिटी वर्ड का हम यूज किए प्रोबेबली। Chances are high that the prices of diesel will go up, है ना। तो यहाँ भी हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, चांस दे रहे हैं। There is 50-50 chances in India winning a toss in that match, है ना। तो the word probably, doubt, most probably, chances, etc. used in a statement above involve a एलिमेंट ऑफ अनसर्टेन, है ना। तो यहाँ पर हम ये सभी वर्ड को एक प्रोबेबिलिटी से भी लिख सकते हैं, जैसे PE डॉट में इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अब दिस टर्म, अब हर एक का मीनिंग क्या है टर्म में वो हम क्लियर करते हैं। NE और NF हर एक प्रोबेबिलिटी में दोनों फाइंड करना रहता है। NE या NS वैल्यू ले लो और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या आप क्लास 9th में ये भी लिख सकते हो। हाँ, कंस्ट्रक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। अरे दोनों पढ़ लेंगे, पहले अभी प्रोबेबिलिटी भी छोटा ही टॉपिक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या हम इसको टोटल नंबर ऑफ टाइम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कर सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कर सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब कॉइन को टॉस करोगे तो 1 टाइम्स टॉस करें, 2 टाइम्स टॉस करें या 1000 टाइम्स टॉस करें, आपको जो पढ़ना है नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करने वाला है। वही क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ोगे नंबर ऑफ टाइम, माने हम 1 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ये जरा सा अंतर का आएगा डिफरेंस। फिर है ई, क्या हुआ NE और नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट मीन्स जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, द नंबर ऑफ ट्रायल्स, या और में the number of trials that comes even happen। तो आपका ये हुआ इसका PE प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं, जिसका भी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट का। ठीक है, यहां पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 times with the following
क्वेंसीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 बोर्ड पर देखो। A coin is tossed one thousand times. Okay, with the following frequency 1000 टाइम में हेड आया आपका 555 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। Compute the probability of each event. Compute making of each event. Each event means आप हेड का भी निकालिए और टेल का भी फाइंड कीजिए, दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। अब हम 1000 टाइम्स को टॉस किए, कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। तो जब 1000 टाइम्स करेंगे तो हेड इज 455 टाइम्स और टेल इज 545 टाइम्स। आप दोनों को सम करो तो 1000 टाइम्स आएगा। कितना आएगा? 1000 टाइम्स आएगा। और दोनों का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो सेपरेट, अलग अलग, और उसको सम करोगे तो श्योर प्रोबेबिलिटी 1 होता है और उसका सम 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी फर्स्ट अगर बनाना है तो सिंपल स्पेस लिखो या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखो। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 1000। कितना है? 1000 टाइम्स and number of s is equal to 1000। और सिंपल स्पेस वही कह रहा है जितने टाइम्स टॉस किए। फर्स्ट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी हेड का। इसका फाइंड करना है हेड का। तो हेड आपका फर्स्ट के लिए इवेंट आपका हेड होगा। इवेंट क्या हुआ? हेड। तो नंबर ऑफ हेड कितने टाइम्स है? तो 455 टाइम्स। और नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 455। तो प्रोबेबिलिटी पी नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ने काउंटिंग किया हो। नंबर ऑफ ई इज 455 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000 और 455 बाय 1000। इसको या तो p बाय q के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, और नहीं तो 1/0 है तो डेसिमल के फॉर्म में आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल के फॉर्म में। Now find the probability of tail। आप टेल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। टेल इज 545 टाइम्स। नंबर 2 में टेल 545 टाइम्स and number of event is 545 times। और सैंपल स्पेस सेम इन बोथ क्वेश्चन will be same 1000 times। तो प्रोबेबिलिटी P is number of E by number of S, number of E 545 divided
0.545. Now sum of both probability PE and PF, यहाँ दोनों का नाम, इसका भी P दे दिए, इसका भी P। अगर दोनों को फर्स्ट केस को और सेकेंड केस को सम करोगे तो 1 आएगा। E and F are only two possible outcome of each term। चलिए सम करने के लिए करता है तो आप एड करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को प्रॉब्लम इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज स्टूडेंट बहुत कम आया है। हर्ष, वैष्णवी, प्रिया, तो सबको बोलो क्लास करने हैं, क्योंकि अभी लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सब फिर फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, थोड़ा क्लास के लिए बोलना है अपने फ्रेंड को। जैसे अभी हम बुक पर ले जाकर कुछ और एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। दे क्वेश्चन में कि इफ 1 coin toss, find the probability फर्स्ट में हेड का और सेकेंड में टेल का। नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर दिया हुआ नहीं, केवल आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड का और टेल का प्रोबेबिलिटी। जैसे आप मैच देखने जाते हो या देखते हो टीवी पर या ऐसे भी खेलते हो तो टॉस करते हो कि किसका बैटिंग किस पहले होगा, है ना? अगर अपने में खेलते हो तो वहां भी 2 ग्रुप रहता है। अगर आप इंटरनेशनल मैच देखते हो तो वहां पर भी दोनों कैप्टन अपना अपना टॉस का इंतजार में रहता है कि हेड ले या टेल ले, कौन आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या आने का है ना? तो वही चीज है, 1 coin is tossed, तो जो पॉसिबिलिटी आने का है वही इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ट्रायल्स, मान लो अगर हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट है और अगर हम सबसे पूछें कि तुमको क्या आया, अगर टॉस करवा दे सबसे और सबसे एक एक करके पूछे तो कोई हेड कहेगा या कोई टेल कहेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। या तो हेड कहेगा या टेल कहेगा। तो जो पॉसिबिलिटी आने का है दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो आंसर में आप लिख सकते हो सैंपल स्पेस, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे h या t शॉर्ट में। यही आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दिया हुआ है, आप एक ही टाइम्स क्यों नहीं टॉस करो, या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा। नंबर ऑफ s is equal to 2, और ये 2 डिफरेंट टाइप, या तो हेड या टेल, ये 2 टाइप का है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जिसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इज कॉल्ड इवेंट, इज कॉल्ड इवेंट। तो फर्स्ट के लिए इवेंट, अब इवेंट में आप फर्स्ट में इवेंट है हेड का, इसका इवेंट है हेड। हेड कितने टाइम्स है? h 1 टाइम। the number of e is equal to 1। यानी आप पहले क्वेश्चन में सिंपल कर लें कि नंबर ऑफ s क्या है और नंबर ऑफ
ई कितना है, ई मीन्स प्रोबेबिलिटी, आणि पीई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस 1/2. Number of E is equal to 1, number of S is equal to 2, आणि हेड आने की पॉसिबिलिटी है, हेड के लिए कितना, हाफ है, आणि आप टॉस के पहले दोनों का 50-50 आने का पॉसिबिलिटी है। जैसे इसी का नंबर 2 में आओगे, 2 का इवेंट इज 10, अगर आप 10 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, T also 1 time, T is also 1 time, and the number of T event is equal to 1. The probability PE, number of E by number of S. Number of E is equal to 1. Number of S, sample of space is 2, and 1/2, and 10 आने की अभी पॉसिबिलिटी हाफ ही है। ओके, यहां पर आप ये भी ध्यान देना है कि जो इवेंट मैक्सिमम होगा, जैसे हेड या टेल होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी सम 1 आएगा, और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, इसको पॉइंट में निकालना है, 0.5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0.5, दोनों का 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी है क्वेश्चन, बोलो। अमृत गौतम, हर्ष, ये सब ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अगर आप एक कॉइन का था तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसे फाइंड किए, अगर आपको 2 कॉइन दे दिया जाए हाथ में और कहें तुम लोग सब टॉस करो, ठीक है, तो टॉस करेंगे। अच्छा, ये हर्ष का कहना ये समझ में नहीं आया, आपको 1 रुपये का कॉइन जो आता है, सिक्का, हम आपको दे दिए हर्ष कि तुम इसको टॉस करो और बताओ कि हेड होगा या टेल होगा, है ना? क्वेश्चन इज 1 कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल। तो जब कॉइन को टॉस करोगे तो तुम रिजल्ट में हमको बताओगे कि सर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या किसी को हेड आया किसी को टेल आया। जो पॉसिबिलिटी आने का है, या तो हेड या टेल, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सैंपल स्पेस इज कॉल्ड हेड या टेल, या टी को पहले लिखो या एच को बाद में लिखो, और इसको नंबर ऑफ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2। ये तो सिंपल स्पेस का रहा है, दोनों क्वेश्चन के लिए 2 आया, हेड के लिए भी है और टेल के लिए भी है। अब जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इज कॉल्ड इवेंट। आप फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हो? हेड का निकाल रहे हो, हेड इज कॉल्ड इवेंट। यहां पर 1 नंबर के लिए इवेंट कितने टाइम्स है? h 1 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी e इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी pe इज इक्वल टू नंबर ऑफ e बाय नंबर ऑफ s, नंबर ऑफ e इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 2, यानी 1/2 लिखो या 0.5 लिखो। सिमिलरली आप टेल का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सैंपल स्पेस सेम आएगा, है ना? और इवेंट इसका भी टेल 1 टाइम्स है t, तो नंबर ऑफ
Even is 1 probability PE is equal to number of E by number of S is equal to 1 by 2 यानी 0.5। तो आप अगर हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी है और इस दोनों को प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो 1 होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगा, निगेटिव में भी नहीं होगा और इन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हो सकता है। स्टूडेंट कहां रॉन्ग करता है कि नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को चेंज करके लिख देता है, यानी बड़ा वाले नंबर को न्यूमरेटर में ले लिया, छोटा वाले को डिनोमिनेटर में हो गया, तो वो नंबर क्या हो गया, अगर 2 by 1 कर देते हैं which is greater than 1, जो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी जब भी होगा तो लेस देन 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। श्योर प्रोबेबिलिटी वो भी 1 है, 1 से कम हो सकता है, 0 तक हो सकता है, लेकिन 0 से लेस नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जितने प्रोबेबिलिटी आएगा अगर उसको सम करोगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आ सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा।